जनरल साहब, अमेरिका के आज के हमलों को अगर हम देखें तो अमेरिका इन्हीं इलाकों में पहले भी हमले कर चुका है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक कैलकुलेटेड ये अटैक किया गया है कि उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर जानी नुकसान ज़्यादा होता है तो फिर तो ये चीज़ एस्केलेट कर जाएगी। तो अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया और साथ में जो उसका जवाब पेश किया गया है कि अपाची हेलीकॉप्टर गिराया गया है, सदर ट्रंप इस बारे में बता चुके हैं कि दोनों पायलट्स इसमें महफूज रहे थे। तो अमेरिका का माली नुकसान या फौजी नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो आज की कार्रवाई में अमेरिका ने जिन अहदाफ को निशाना बनाया है, डू यू थिंक कि यहाँ पर भी माली या जंगी जो मिलिट्री नुकसान है वो हो सकता है, एसेट्स का नुकसान हो सकता है, लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं होगा? देखिए, जो अमेरिका के ऊपर हुआ, अगर अपाची हेलीकॉप्टर मशीन है, मॉडर्न मशीन है, उसको गिराया जाना भी एक बड़ी एम्बेरसमेंट है एक बिग पावर के लिए। और ये आपको याद होगा जैसे आपने राफेल गिराए थे तो बड़ा एक चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस फ्रेंच टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर अपाची के इसी तरीके से इनकी डील चल रही है, वो भी बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। देखिए, अभी तक तो सेंटकॉम ने जो डिक्लेयर्ड अपना रिस्पांस को, इसको डिफेंसिव मनूवर कहा है जी। डिफेंसिव मनूवर समझ लें कि जंग के फेज 1 ही होता है। वो जो एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे ईरान ने अगर हेलीकॉप्टर, तो उसी के रिस्पांस में लिमिटेड होता है, इट इज नॉट ऑल आउट। So that's why I'm saying कि जब तक अगर डिफेंसिव मोड में रहता है और इतना नुकसान ज्यादा नहीं होता, तो फिर तो इसके संभलने के, रुक जाने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर ये और डिफेंसिव के बाद वो करते हैं, आप स्ट्राइक बैक करते हैं, आप उसके बाद उसका बदला, जिसको आप कह सकते हैं कि लेते हैं, तो वो ऑफेंसिव स्ट्राइक्स होती है, जो बाद में आप अपना जो राइट ऑफ रिस्पॉन्स है उसको इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो वहां तक तो अभी बात यही नहीं है कि इन्होंने सिर्फ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ही रखा है। और जो अमेरिका भी जो अहदाफ ले रहा है, वो देखे तेहरान में किसी चीज को हिट नहीं कर रहा, या मेजर सिटीज के अंदर किसी चीज को हिट नहीं कर रहा, या उनके जो सेंसिटिव एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको हिट नहीं कर रहा। दे आर ट्राइंग टू मेक एक इम्प्रेशन भी दे रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री अहदाफ कोई जो हरमस के रीजन के अंदर ही इनके मिलिट्री अहदाफ होंगे, उसी के इर्द गिर्द वो उसको एंगेज कर रहे हैं। बट अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये अभी रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं। अब पता चलेगा कि ईरान ने कौन से रिस्पॉन्सेज जनरेट किए। बट जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि अगर ईरान ने कोई टारगेट ऐसा लिया जिससे ज्यादा अमेरिका का नुकसान होगा, तो फिर ये एस्केलेशन लेवल पे ऊपर जाएंगे। वरना ये देखेंगे आपके अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीजें रुक जाएंगी, और होपफुली डायलॉग वहीं से शुरू होगा जहां पर इसका सिलसिला पहुंचा हुआ है। अदरवाइज अगर ये एस्केलेशन लेवल पे ऊपर जाता है, देन वी हैव अ न्यू सिचुएशन। फिर उसके बाद के रिस्पॉन्सेज विल बी लिटिल डिफरेंट, इवन डायलॉग विल आल्सो बी इम्पैक्टेड सीरियसली। सही। जनरल साहब, अमरीकी अफवाज की जानिब से जो बयान जारी किया और सदर ट्रंप ने भी जो बयान जारी किया, उसमें यह दावा किया गया है बज़ाहिर के ये कार्रवाई ईरानी जारहियत के जवाब में मुतनासिब अंदाज से की गई है। तो आप क्या समझते हैं, ये कार्रवाई मुतनासिब है? वही कह रहे हैं प्रोपोर्शनल कार्रवाई है? अभी तक तो अपैरेंटली इट सीम्स प्रोपोर्शनल जी, लेकिन क्योंकि अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अब पता चलेगा कि क्योंकि अभी तक वो अहदाफ इंगेज हो रहे हैं और अभी ईरान का रिस्पांस भी जनरेट हो रहा है, तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन कौन से टारगेट लिए जा रहे हैं। बट अपैरेंटली अभी जो हम टारगेट देख रहे हैं, या जो ये हॉर्मज़ के सराउंडिंग एरियाज ही है, कोई ऐसे डीप स्ट्राइक इनटू ईरान अभी तक कोई सामने नजर नहीं है। अगर वो डीप स्ट्राइक ईरान के अंदर होती है, देन वी हैव अ सीरियस सिचुएशन। सही। इससे पहले अमरीकी सदर के बयान को अगर हम देखें तो वो खुद भी कह चुके हैं, इवन के सेनेट में भी उनकी जानिब से मार्को रूबियो भी बता चुके हैं कि ईरान पर जंग ख़त्म हो चुकी है। इस बात का बाकायदा वो ऐलान कर चुके हैं कि फुल स्केल वॉर दोबारा नहीं होगी। तो मुतनासिब हमलों की जो बात है, उससे तो यही बज़ाहिर लग रहा है कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। अगर ईरान की जानिब से कोई हमला होता है तो अमेरिका उसके जवाब में कोई कार्रवाई करता है, या अमेरिका की जानिब से कोई हमला होता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, देखिए ये वॉर के स्ट्रेटजी के अंदर होता है जी। जब भी आपकी पोजीशन में आपकी मिलिट्री जो है वो बैटल पोजीशंस में होती हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड एरियाज में होती हैं, तो वो जब भी कहीं से भी अटैक होगा वो उसका रिस्पांस, अभी अगर अमेरिका ने ये इनिशिएट किया होता तो फिर भी ईरान रिस्पांस जनरेट करता। आपको याद होगा जब 12 डेज की वॉर हुई थी तो कतर के बीच में रिस्पॉन्सेज जनरेट किए थे ईरान ने अपना रिस्पांस देने के लिए। गो कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हो, ज्यादातर
तो सिंबॉलिक ही रिस्पॉन्सेज लगते थे, बट रिस्पॉन्स जरूर जनरेट करते। देखिए आपकी फौजें डिप्लॉयड होती हैं, जो साइकोलॉजिकल डोमेन होती है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो मिलिट्री की साइकोलॉजिकल डोमेन है, जो लोग डिप्लॉयड है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए वहां पे डिप्लॉयड होते हैं, उनको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है, या उनको वॉर में उनका मोरल जो मिलिट्रीज होती है अगर वो आप रिस्पॉन्स ना जनरेट करें तो वो डिमोरलाइज हो जाती है। वो ये तासुर ले लेते हैं कि शायद तो हम यहाँ पे एक शूटिंग डक्स के तौर पर आए हुए हैं कि हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो राइट नहीं है जिसके लिए हम ट्रेंड हुए हैं, जिसके लिए हम ग्रूम हुए हैं, जिसकी हमने प्रैक्टिस की है, जिसके लिए हम यहाँ पर आके डिप्लॉयड हुए। तो उस मिलिट्री का मोरल को मेंटेन रखने के लिए मिलिट्री रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाते हैं। सेकेंडली यू क्रिएट अ फियर इनटू द थॉट्स एंड प्लानिंग ऑफ द एनिमी, क्योंकि मैं जब भी कोई एक्शन करूंगा उसका रिएक्शन जरूर आएगा। इट इज दोनों तरफ ये चीज डेवलप होती है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बढ़ती रहती है। दैट्स व्हाई ये जो हम कहते हैं ना कि जब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ईरान और अमेरिका इतना सेंसिटिव ये मामलात है कि जितने ये डायलॉग लंबा होगा, जितने इसकी आउटकम्स में देर लगेगी, जो जंग का खतरा है वो हमेशा आपके सर पर सवार रहेगा जी, वो तो हमेशा मंडलाता रहेगा।